नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितामह भीष्म से द्रौपदी ने पांडवों के प्राण कैसे बचाए। जब पांडवों को कोई नहीं बचा सकता था, उस समय द्रौपदी ने उनके प्राणों की रक्षा कैसे की तथा भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपाय लगाए और पितामह भीष्म ने फिर पांडवों को अभय दान क्यों दिया, यह सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। और आप हमारे कर्मयोगी चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जब महाभारत का युद्ध जारी था, लगातार 6 दिन तक भीषण युद्ध के बाद भी जब कोई युद्ध का परिणाम नहीं निकला, तब दुर्योधन ने गुस्से में आकर पितामह भीष्म को कठोर वचन कहे और कहा कि आप युद्ध भूमि में भी लगातार अपने संबंधों को निभाते जा रहे हैं। इससे क्रोधित होकर पितामह ने पांडव पुत्र अर्जुन के वध का प्रण ले लिया। जब गुप्तचर ने यह सूचना पांडवों को दी तो पांडवों के शिविर में एक तरफ से पूरा मौन छा गया। फिर पांचों भाई एक दूसरे को देखते और फिर इधर उधर चहलकदमी करने लग गए। इस लंबे मौन को तोड़ते हुए पांचाली ने सीधा माधव की ओर मुड़कर बोली, तो क्या कृष्ण कोई उपाय नहीं है? फिर कृष्ण ने भुवन मोहिनी मुस्कान के साथ में कहा, मैंने कब कहा पांचाली कि कोई उपाय नहीं है? यह सुनकर अर्जुन और अन्य चारों भाई कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए। अर्जुन बोले, उपाय है तो बताइए ना केशव, मौन क्यों साध रखा है, जल्दी बताइए। फिर कृष्ण बोले, तुमने पूछा ही कहाँ है पार्थ, तुम सब तो सूचना को सुनकर ही उलझ गए हो। फिर कृष्ण द्रौपदी की ओर घूमे और बोले, पांचाली, मैं तुम्हारे ही मौन भंग करने की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि जो उपाय है वह तुम हो। स्वयं तुम यह सुनते ही भीमसेन गरज पड़े और बोले, यह क्या कह रहे हो माधव, पांचाली युद्ध भूमि में नहीं जाएगी। फिर माधव बोले, नहीं भीम भैया, मैं युद्ध भूमि में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, यह तो युद्ध का नियम भी नहीं है, लेकिन एक वधू अपने पितामह के आशीर्वाद के लिए तो जा ही सकती है ना। क्यों पांचाली, पितामह का आशीष कब से नहीं लिया? यह सुनकर पांचाली सहज नेत्रों से बोली, दूत सभा के बाद इस पुण्य का अवसर ही नहीं आया। अभिमन्यु के विवाह में ऐसा सुखद क्षण आया था, परंतु पितामह मुझे देखकर अपमानित न महसूस करे, इसलिए मैं उनकी तरफ नहीं गई। अच्छा, कृष्ण ने एक लंबी हुंकार भरते हुए कहा, तो चलो द्रौपदी, पितामह से आशीर्वाद लेने चलो। बुजुर्गों के आशीष से ही तो जीवन में हर विजय मिलती है, तो चलो उठो। फिर नकुल रथ लाने के लिए आगे बढ़े तो केशव ने रोक दिया और बोले, बुजुर्गों का निवास तीर्थ स्थल से कम नहीं होता, वहां रथ पर चढ़कर नहीं, श्रद्धा भाव से पैदल ही जाना चाहिए। फिर द्रौपदी पैदल ही कौरवों के शिविर की ओर बढ़ चली। मार्ग में कृष्ण ने कहा कि तुम एक नवविवाहित की तरह घूंघट करके पितामह के पास जाना और अपने पति के लिए अभयदान मांग लेना, परंतु परिचय मत देना। जब कृष्ण यह बात कह रहे थे तो द्रौपदी की चप्पल रात के सुनसान में शोर कर रही थी। गुप्तचरों को भनक न लगे, इसलिए कृष्ण ने द्रौपदी की चप्पल उतरवा ली और उन्होंने अपने हाथ में पकड़कर चलने लगे। फिर द्रौपदी पितामह के शिविर के पास में जाकर लंबा घूंघट निकालकर वहीं बैठ गई और रोने लगी। जब पहरेदार ने पूछा तो कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर में पितामह आचमन के लिए बाहर आ गए, अर्थात कि कर्ण की तरह इनका भी नियम था कि आचमन पूजा के समय द्वार पर कोई मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ लौटाते नहीं थे। और एक स्त्री को रोते हुए देखकर उन्होंने पूछा, क्यों रो रही हो पुत्री, क्यों, क्या कष्ट है? द्रौपदी ने कहा, क्या आप सच में कष्ट दूर कर सकेंगे? द्रौपदी के बार बार ऐसा कहने पर पितामह ने आचमन करते हुए कहा, अवश्य। फिर द्रौपदी ने कहना शुरू किया, मेरे पति इस युद्ध में आपकी विरोधी सेना में है। 6 दिन से मैं उस सेना के सैनिकों की स्त्रियों का विलाप सुन रही हूँ। नगर में चर्चा है कि आज आप और भयंकर युद्ध करेंगे। ऐसे में आज मुझे अपने पति के प्राणों के बचने का संदेह है, आप उन्हें अभय दे। इतना कहकर द्रौपदी ने उनके चरण छू लिए। द्रौपदी ने सौभाग्यवती बनने का आशीष मांग लिया। पितामह ने वचन दिया था, इसलिए आशीष तो दे दिया, लेकिन उन्होंने उस स्त्री से उनके पति का परिचय पूछा। इसके बाद उत्तर में द्रौपदी ने अपना घूंघट उठा दिया। पितामह सकपका गए और आश्चर्यचकित हुए। फिर हंसते हुए बोले, पुत्री अकेले आई हो या मेरे प्रिय पुत्र भी आए हैं? फिर द्रौपदी ने कहा, नहीं पितामह, केशव साथ आए हैं, बाहर द्वार पर खड़े हैं। यह सुनते ही पितामह द्वार की ओर भागे और कृष्ण की ओर जा लपके और बोले, अरे देवकी नंदन, यहाँ खड़े हो। अचानक पितामह को देखकर कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो गए और उनके दोनों हाथ जुड़ने के लिए उठे तो द्रौपदी के दोनों चप्पल उनके हाथ में बज गए।
पितामह ने उनका हाथ पकड़ लिया और द्रौपदी को नंगे पांव देखकर सारा माजरा समझ गए। फिर पितामह भीष्म ने कहा, जिसकी रक्षा के लिए त्रिलोक के नाथ खुद उसकी चरण पादुका हाथ में उठा ले तो फिर कौन उसका वध कर सकता है। वह तो ईश्वर के हाथ पर खेल रहा है, कौन उसका सौभाग्य मिटा सकता है। फिर द्रौपदी अपने सौभाग्य का वरदान लेकर लौट गई और दूसरे दिन युद्ध में पितामह ने पांडवों के प्राण नहीं लिए। तो फिर दोस्तों इस प्रकार द्रौपदी ने पितामह भीष्म से पांडवों की रक्षा की थी। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।